नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द करियर स्टडी मुरैना में। आइए हम आज के करंट अफेयर के प्रश्नों को देखते हैं। शुरू करते हैं। पहले कल के जो मोस्ट प्रश्न थे एक बार उनका रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रथम श्रेणी क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा किसने की है? तो यह श्री संत ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार डिजिटल भूमि अभिलेखों की डोर स्टेप डिलीवरी की शुरुआत करेगी? तो ये बिहार गवर्नमेंट के द्वारा ये शुरुआत की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के लिए भी हाल ही में विश्व बैंक के साथ $125 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट के लिए हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISSF विश्व कप 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत इसमें जो है प्रथम स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक फार्मा प्रमुख ल्यूपिन लिमिटेड ने किसे अपनी शक्ति पहल के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो ये MC मैरीकॉम को बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है? तो ये हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू सुक येओल किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी को जो इंटरनेशनल टेनिस हॉल फेम ओपन की प्रायोजक ये बनी है? तो ये इंफोसिस कंपनी बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में साहित्य अकेडमी के साहित्योत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्चुअल स्मार्ट सिटी ग्रेट नॉलेज सेंटर का उद्घाटन हाल ही में किसने किया है? तो ये केंद्रीय मंत्री RK सिंह के द्वारा किया गया। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर करें। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको सारे वीडियो और PDF की पहले एक साथ मिल सके। और आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज की करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में महिला ODI विश्व कप में संयुक्त रूप से सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? तो सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? कौन बनी? ऑप्शन है स्मृति मंदाना, झूलन गोस्वामी, शेफाली वर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये बन गई है झूलन गोस्वामी। तो झूलन गोस्वामी अभी हाल ही में भारत की तरफ से जो है सर्वाधिक विकेट लेने वाली प्रथम खिलाड़ी बन गई हैं। 10 मार्च को भारत की अनुभवी तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी ने महिला विश्व कप में सर्वाधिक 39 विकेट के ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर लेन फोलिस्टोन के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। यानी उनके भी 39 विकेट थे, इन्होंने भी 39 विकेट लेकर उनकी बराबरी कर ली है और अपने कैरियर का ये 5वां विश्व कप खेल रही हैं। झूलन ने जो न्यूजीलैंड के खिलाफ विकेट कीपर केटी मार्टिन को आउट करके यह उपलब्धि हासिल की है। तो ये भारत की तरफ से सर्वाधिक विकेट लेने वाली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IMF बोर्ड ने किस देश के लिए $1.5 बिलियन की आपातकालीन सहायता को मंजूरी दी है? तो $1.4 बिलियन की आपातकालीन सहायता को मंजूरी किस देश के लिए दी गई? ऑप्शन है अफगानिस्तान, यूक्रेन, बेलारूस, श्रीलंका। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ये जो अभी हाल ही में यूक्रेन के लिए $1.5 बिलियन की जो आपातकालीन सहायता की जो घोषणा की है IMF बोर्ड के द्वारा। अब यूक्रेन के लिए की गई है तो हम यूक्रेन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यूक्रेन पूर्वी यूरोप में स्थित एक देश है। यूक्रेन की सीमा जो है पूर्व में रूस, उत्तर में बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया और पश्चिम में हंगरी, दक्षिण पश्चिम में रोमानिया और मोल्दोवा और दक्षिण में काला सागर और आजोब सागर से मिलती है। यूक्रेन की राजधानी जो है कीव है। यूक्रेन की जो करेंसी है यूक्रेनियाई रिवनिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की जो है यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और आपको पता ही है कि अभी यहाँ पर जो है युद्ध जो चल रहा है, यानी कि जो इसी वजह से ये चर्चे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में पाई दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में पाई दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन है 11 मार्च, 12 मार्च, 13 मार्च या 14 मार्च। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ये है 14 मार्च। तो प्रतिवर्ष जो है 14 मार्च को जो है पाई दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए, पाई के बारे में हम सभी जानते हैं कि जो मैथ में जो दिया गया है, यानी कि पाई जिसको मैथ में हम लोग पढ़ते हैं, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 और दूसरी वैल्यू क्या होती है 3.14, जो इसकी जो वैल्यू होती है पाई की। तो और ये पाई जो है एक इरेशनल नंबर है, यानी कि इसकी वैल्यू अभी तक फिक्स नहीं निकल पाई है। तो पाई दिवस जो है गणितीय स्थिरांक का जो वार्षिक उत्सव है पाई दिवस 14 मार्च, यानी महीने और दिन का प्रारूप के हिसाब से देखिए यहाँ पे 314 यही वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है 334, यानी कि 14 तारीख तीसरा महीना को मनाया जाता है, क्योंकि 314 के पहले 3 महत्वपूर्ण आंकड़े हैं। इसकी स्थापना जो है 1988 में एक्सप्लोरेटोरियम के एक कर्मचारी का नाम क्या है? लैरी शो। तो इस कर्मचारी के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय वित्तीय प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो वित्तीय प्राधिकरण का अध्यक्ष ये बनाया गया है। ऑप्शन है रितेश चौहान, अजय भूषण पांडे, सज्जन जिंदल, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये बनाया गया अजय भूषण पांडे। तो अजय भूषण पांडे को जो है राष्ट्रीय वित्तीय
प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अब अदर ऑप्शन की बात करें तो जो रितेश चौहान जो है ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में वर्तमान में सीईओ है। और सज्जन जिंदल की बात करें तो विश्व इस्पात के जो है ये अध्यक्ष बनाए गए हैं। अब यहाँ पर अजय भूषण की बात हुई है तो इनके बारे में डिस्कस करते हैं। अजय भूषण पांडे को 3 साल की अवधि के लिए राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण यानी कि नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी यानी NFRA के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और ये पांडे जो हैं ये 1984 बैच के महाराष्ट्र कैडर के IAS अधिकारी पांडे पिछले साल फरवरी में राजस्व सचिव पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। और अब जिनको अब राष्ट्रीय वित्तीय प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने संभव और स्वावलंबन, ये दोनों ही पहल शुरू की है। तो संभव और स्वावलंबन जो पहल ये किसने शुरू की है? ऑप्शन है पीयूष गोयल, भानु प्रताप सिंह वर्मा, राजनाथ सिंह, अमित शाह। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ये किया है भानु प्रताप सिंह वर्मा के द्वारा। तो भानु प्रताप सिंह वर्मा जो है इन्होंने संभव और स्वावलंबन पहल की अभी हाल ही में जो है शुरुआत इनके द्वारा की गई है। अब सबसे पहले हम ये पहल के बारे में डिस्कस करें तो ये पहल क्या है। भारत में प्लास्टिक कचरे के मुद्दे से निपटने के लिए संभव और स्वावलंबन पहल की शुरुआत की गई। प्लास्टिक रिसाइकलिंग और अपशिष्ट प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा द्वारा संभव और स्वावलंबन पहल की शुरुआत की गई है। इन पहलों का उद्देश्य विशेष रूप से भारत के आकांक्षी जिलों के युवाओं उद्यमियों को जो है प्रोत्साहित करना है, इसी के लिए जो है इसकी शुरुआत की गई है संभव और स्वावलंबन इन पहल की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कितने भारतीय हवाई अड्डों को एशियाई वर्ल्ड के ASQ अवार्ड 2021 में जगह मिली है। तो कितने हवाई अड्डे हैं? ऑप्शन है 2 हवाई अड्डे, 4 हवाई अड्डे, 5 हवाई अड्डे या 6 हवाई अड्डे। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है इसमें जो है 6 हवाई अड्डों को जो है ASQ अवार्ड 2021 के लिए नॉमिनेट किया गया है। अब सबसे पहले ये क्यों दिए जाते हैं हम इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा वर्ष 2021 के एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल सर्वेक्षण में भारत के 6 हवाई अड्डों को आकार और क्षेत्र के अनुसार सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे में जगह मिली है। इन हवाई अड्डों को वार्षिक यात्री यातायात के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में एशिया प्रशांत के क्षेत्र से चुना गया। एशियाई एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी पुरस्कार ग्राहक अनुभव में हवाई अड्डे की उत्कृष्टता को पहचानने के लिए यात्री सुविधाओं से संबंधित 33 मानकों को ध्यान में रखते हैं। ASQ अवार्ड की शुरुआत 2006 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021, तो स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस 2021 में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो किस शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ये जो इसमें जो टॉप पर रहा है इसमें आंध्र प्रदेश रहा है। कौन रहा है इसमें? आंध्र प्रदेश जो है यानी स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में टॉप पर रहा है। अब आंध्र प्रदेश रहा है तो आंध्र प्रदेश के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि आंध्र प्रदेश जो है भाषाई आधार पर अलग होने वाला जो है सबसे पहला राज्य था। इसकी स्थापना 1953 में की गई थी। और आंध्र प्रदेश के जो राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन है। आंध्र प्रदेश की मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। भारत का जो 25वां हाईकोर्ट है ये अमरावती हाईकोर्ट ही बनाया गया। आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर अलग होने वाला प्रथम भारतीय राज्य। विशाखापट्टनम में निकर्षण सदन ड्रेजिंग संग्रहालय का उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया। भारतीय और श्रीलंकाई नौसेना के मध्य युद्ध अभ्यास सिलिनेक्स का 9वां संस्करण अभी हाल ही में जो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश की ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता भूमिका श्रेष्ठ को इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज पुरस्कार से कैसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन है ये किस देश की है? ऑप्शन है आपकी पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश या भारत। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ये जो अभी हाल ही में नेपाल की हैं ये भूमिका श्रेष्ठ, इनको इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब ये पुरस्कार दिया क्यों जाता है तो हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। नेपाल के ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता भूमिका श्रेष्ठ को LGBTI समुदाय के जीवन में सुधार के वास्ते उनके समर्पण के लिए अमेरिकी विदेश विभाग के प्रतिष्ठित इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज पुरस्कार 2022 दिए जाने की घोषणा की गई है। यह लगातार दूसरा साल है जब किसी नेपाली नागरिक को यह पुरस्कार दिया गया है। पिछले साल मुस्कान खातून को तेजाब हमलों के खिलाफ उनके काम के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। अब नेपाल की बात हुई है तो नेपाल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। नेपाल के जो राष्ट्रपति
नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी हैं, नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देववा हैं, नेपाल की राजधानी काठमांडू है और काठमांडू में जो है सर का मुख्यालय स्थित है। मतलब भारत में जो उत्तर प्रदेश के अयोध्या से नेपाल के जनकपुर तक जो है बस सेवा की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी। और इसके साथ ही नेपाल से जो है भारत के 5 राज्यों की सीमा जो है नेपाल से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने मछली उत्पादन बढ़ाने तो किस राज्य ने मछली उत्पादन बढ़ाने के लिए नाबार्ड के साथ समझौता किया? तो मछली उत्पादन बढ़ाने के लिए नाबार्ड के साथ समझौता किसने किया? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ये जो इसके लिए जो नाबार्ड के साथ समझौता जो है मछली उत्पादन बढ़ाने के लिए ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। किसने किया? ओडिशा गवर्नमेंट ने जो है ये समझौता किया है। अब ओडिशा ने किया है तो ओडिशा के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ओडिशा के जो राज्यपाल है गणेशी लाल है, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है, ओडिशा के मुख्य न्यायाधीश एम मुरलीधर हैं, सिमलीपाल नेशनल पार्क ओडिशा में प्रसिद्ध है, आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय घोषित करने वाला ये पहला राज्य बन गया। ओडिशा का जो स्थापना दिवस प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को मनाया जाता है और 1 अप्रैल को मनाया जाता है और इस नुआखाई उत्सव भी ओडिशा में मनाया जाता है। ओडिशा का जो प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल का भी हाल ही में निधन हो गया है। मिशन इंद्रधनुष में अभी हाल ही में जो ओडिशा शीर्ष स्थान प्राप्त किया है ओडिशा ने। और इसके साथ ही ओडिशा में देखिए ओडिशा का जो कोणार्क का सूर्य मंदिर और पुरी का जो जगन्नाथ मंदिर ये दोनों ही मंदिर आपके प्रसिद्ध हैं। इसके साथ ही पुरी से याद आया हो तो पुरी में जो है 24 घंटे जो है नल से टैप टू ड्रिंक वाटर यानी ये 24 घंटे स्वच्छ जल योजना की भी शुरुआत की गई है पुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में इंडिया ग्लोबल फोरम के वार्षिक शिखर सम्मेलन तो इंडिया ग्लोबल फोरम के वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन अभी हाल ही में कहाँ किया गया? ऑप्शन है कोच्चि, बेंगलुरु, विशाखापट्टनम, अहमदाबाद। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ये इसका जो आयोजन अभी हाल ही में जो है बेंगलुरु में किया गया है। कहाँ पर किया गया? बेंगलुरु में जो है इसका आयोजन किया गया है। अब बेंगलुरु में किया गया है तो हम इसके बारे में और डिस्कस कर लेते हैं। इंडिया ग्लोबल फोरम का वार्षिक शिखर सम्मेलन जो अभी हाल ही में बेंगलुरु यानी कर्नाटक में आयोजित किया गया है। शिखर सम्मेलन तकनीकी संचालित व्यवधान के प्रख्यात चेहरों और केंद्रीय मंत्रियों, नीतियों, निर्माताओं, वैश्विक व्यापारियों, नेताओं के यूनिकॉर्न क्लब में शामिल हुए लोगों को एक साथ लाने के लिए इसका ये कार्यक्रम किया गया। अब कर्नाटक में किया गया तो कर्नाटक के बारे में डिस्कस करें। कर्नाटक के जो राज्यपाल है थावरचंद गहलोत हैं, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई हैं, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म जो है हुबली कर्नाटक में बनाया जा रहा है और इससे पहले कौन सा था? तो इससे पहले जो गोरखपुर था 1365 मीटर लंबा था। ऑनलाइन जुआ और सट्टेबाजी को प्रतिबंधित कर दिया है। कर्नाटक गवर्नमेंट ने इंटरनेट कनेक्टिविटी में सुधार के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है। ट्रांसजेंडर लोगों के लिए पुलिस में आरक्षण की व्यवस्था जो है कर्नाटक गवर्नमेंट ने की है। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में कर्नाटक प्रथम रहा है। कर्नाटक का जो मट्टूर गांव एकमात्र गांव है जहां पर संस्कृत भाषा बोली जाती है। और नेशनल पार्क की बात की जाए तो नेशनल पार्क है यहाँ पर बांदीपुर, नागरवाल, कंदरमुख यहाँ के नेशनल पार्क है। महिला एड कार्यक्रम अभी हाल ही में महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए एक कार्यक्रम की भी शुरुआत की गई। अब आपके लिए जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेकर आते हैं यानी कि उनको भी हम डिस्कस करते हैं। फिर 9वीं अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती ऐसी मान्यता अब तक थी, लेकिन 2006 से अगर किसी को अगर इनमें अगर ऐसा लगता है कि किसी की जो मौलिक अधिकार है इनका अगर हनन हो रहा है तो इनको भी न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है अब 2006 के बाद से। 9वीं अनुसूची में जो वर्तमान में 284 अधिनियम कितने 284 अधिनियम है। 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई थी। अब संविधान का जो पहला संशोधन 1951 में किया गया तो इसके अनुसार इसके तहत जो है 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, नए राज्यों के गठन का वर्णन अनुच्छेद 2 में यानी नए राज्यों के गठन का वर्णन अनुच्छेद 2 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भाषाई आधार पर 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 में पास किया गया था। कब किया गया? तो जुलाई 1956 में पास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश के गठन के समय इसकी राजधानी करनूल थी। क्या थी? करनूल थी। और वर्तमान में आंध्र प्रदेश की जो राजधानी क्या है अब अमरावती है। इसके बाद पहले उसके बाद फिर हैदराबाद थी। अब तेलंगाना अलग होने के बाद से इसकी राजधानी अब अमरावती बन गई है। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रस्तावना को संविधान की कुंजी जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 9 है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की जो व्यवस्था ये आयरलैंड से ली गई। कहां से ली गई? आयरलैंड से ली गई। क्वेश्चन नंबर 10 है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का बंटवारा 7वीं अनुसूची में किया गया। किसमें किया गया? 7वीं अनुसूची में इसका बंटवारा किया गया। अब आपका कल का सवाल था कि हाल ही में किसने शहरी खेती के लिए मेगा अभियान शुरू करने की घोषणा की है। तो दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा एक मेगा अभियान शुरू करने के लिए की घोषणा की गई। अब आपके लिए आज का सवाल है, हाल ही में तीसरा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव कहाँ मनाया गया। तो इनमें से जो भी आपका राइट आंसर हो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और डिटेल के साथ लिखा कीजिए।
आपसे डेली बोलते हैं कि क्वेश्चन के बारे में जितनी जानकारी हो उतना डिटेल के साथ लिखा कीजिए। साथ ही वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर करें।